नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार और आज बात करेंगे पुनः एक बार इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, चुनावी चंदे के बारे में कि किस कंपनी ने आखिर कितने रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और वो किस पार्टी को दिया। ये बात अभी मीडिया के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाई है कि किस पार्टी ने किस कंपनी से कितना चंदा लिया। ये तो पता चल गया है कि किस पार्टी को कितना कितना चंदा मिला, लेकिन कौन कंपनी थी जो ये चंदा दे रही थी। तो इस विषय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड पर यूनिक कोड है उसको एसबीआई 18 मार्च तक प्रकाशित करे और आज शाम 5 बजे तक डेडलाइन है कि एसबीआई को ये यूनिक कोड पब्लिश करना है। इससे साफ पता चल जाएगा कि किस कंपनी ने बॉन्ड खरीदे और किस पार्टी को दिए और उस बदले में उस पार्टी ने किस तरह के उसे कॉन्ट्रैक्ट दिए, ठेके दिए, कोल कारखाने दिए या कोयले का माइंस दिए। ये सारी बातें आने के बाद पता चल जाएगा। किस कंपनी के पास ईडी के छापे पड़े, उसके बाद कंपनी ने कितने का बॉन्ड खरीदा और किस पार्टी को दिया, ये सारी बातें आज शाम 5 बजे पता चल जाएगी। इससे पहले आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से या खबरों में भी कहीं कहीं छपा है कि जो सबसे ज़्यादा चंदा देने वाली कंपनी है अब तक की, उस कंपनी का नाम फ्यूचर गेमिंग है। फ्यूचर गेमिंग के बारे में ही आज हम आप लोग के बीच बात करेंगे कि फ्यूचर गेमिंग कंपनी क्या क्या बनाती है और इसका इनकम कितना है और इसने 1368 करोड़ का जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है वो कब कब खरीदा है और किस पार्टी को दिया है। ये तो यूनिक कोड आने के बाद पता चलेगा, लेकिन 1368 करोड़ रुपए की जो राशि है वो इसके मुनाफे से कई गुना ज़्यादा है। आखिर इतने की राशि का बॉन्ड कंपनी कैसे खरीदी, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर गेमिंग जो कंपनी है तमिलनाडु की कंपनी है। उसका जितना मुनाफा हुआ उसका 6 गुना इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा दिया है। जो मीडिया में छपा है रिपोर्टर कलेक्टिव के रिपोर्ट, उसके अनुसार बताया गया है कि 2022-23 में इस कंपनी को टैक्स देने से पहले जो मुनाफा हुआ वो 82 करोड़ रुपया था, मात्र 82 करोड़। लेकिन इस कंपनी ने 328 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। इस कंपनी ने 4 साल में 1368 करोड़ का बॉन्ड खरीदे हैं जो पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा के रूप में दी। किसी कंपनी का कुल मुनाफा 10 करोड़ का हो रहा है, वो कंपनी चंदे 410 करोड़ का दे रही है। क्या ये मुमकिन है? पहले, आज से 10 वर्ष पहले जब केंद्र में दूसरी पार्टियों की सरकार थी, उस समय जो चंदे का जो प्रोसेस था कि कौन कंपनी किस पार्टी को या कितना चंदा देगी, तो पहले जो नियम थे वो नियम ये था कि जो कंपनी लगातार 3 साल तक मुनाफा कमाएंगी वो कंपनी केवल अपने मुनाफे का 7.5% ही पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकेगी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
सरकार आई तब के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक चालाकी से इस प्रावधान को हटा दिया। अब कोई कंपनी अपने मुनाफे का कितना भी हिस्सा चंदा के रूप में दे सकती है और उसे अपने शेयर होल्डर को बताने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी और को बताने की ज़रूरत। अगर कंपनी 1 करोड़ कमा रही है तो 10 करोड़ भी चंदा दे देगी। और आप समझते हैं कि 1 करोड़ कमाने वाले 10 करोड़ कहाँ से देंगे चंदा के रूप में? आपके आसपास भी त्योहारों में जब लोग आते हैं चंदा काटने के लिए, तो आप जो भी राशि आपको उचित लगता है देते हैं। ये कंपनियां पॉलिटिकल पार्टी को देती है, ये तो धार्मिक कोई काम करते नहीं हैं। आखिर इनको इतनी बड़ी रकम क्यों चंदा दिया जाता है? इसका मतलब है कि चंदे के बाद उनसे कुछ हासिल किया जाता है, चाहे ठेका हो, चाहे अपने लाइसेंस रिन्यूअल कराना हो, चाहे कई तरह के जो सरकारी एयरपोर्ट के मामला हो, एयरपोर्ट खरीदना हो, रेलवे खरीदना हो, एयरजेट खरीदना हो, सरकारी कंपनियों को खरीदना हो, सरकारी कंपनियों को में जो ठेका मिल रहा है उसको हासिल करना हो, इसलिए ही चंदा देती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां या छोटी कंपनियां राजनीतिक पार्टियों को, जो पार्टी पावर में होती है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सामने आने के बाद कई कंपनियों के बारे में रिपोर्ट हुई है कि उनका मुनाफा कुछ था, उनसे कई गुना ज़्यादा पैसा का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदी हैं और संभव है, जाहिर है कि पहला होगा या किसी और का पैसा होगा। जाहिर है कि घपला होगा या किसी और का पैसा होगा, क्योंकि जो कंपनी 10 करोड़ कमा रही है और वो 410 करोड़ का चंदा दे रही है, इसका मतलब जाहिर है कि वो कहीं ना कहीं घपला घोटाला हो रहा है। अब जो फ्यूचर गेमिंग कंपनी है उसके बारे में संक्षिप्त में कुछ जानकारी देंगे आप। फ्यूचर गेमिंग कंपनी है वो सेंटियागो मार्टिन की कंपनी है और ये सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड से डोनेशन देने वाली कंपनी है। मार्टिन का बेटा चार्ल्स मार्टिन 2015 से बीजेपी में है, लेकिन अक्टूबर 2023 तक ईडी का छापा पड़ रहा था उनके कंपनी पर। मई 2023 में भी 457 करोड़ की जब्त हुई, उनके यहाँ जब्ती हुई और वे जनवरी महीने में बॉन्ड खरीदते हैं। कंपनी क्या ऐसा लगता नहीं आपको कि जब इस कंपनी से चंदा लेना हो तो ईडी छापा मारना चालू कर देती है और कंपनी बॉन्ड खरीदने लगती है? अक्टूबर 2023 में से जनवरी 2023 के बीच कंपनी 133 करोड़ की बॉन्ड खरीदती है। अक्टूबर 2020 में 150 करोड़ रुपए की इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती हैं। 2021 में 109 करोड़ की, फिर 30 करोड़ की, फिर 195 करोड़ की बॉन्ड कंपनी खरीदती है। एक साल में करीब 334 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदती है चंदा देने के लिए। इतना पैसा इसके पास कहाँ से आया चंदा देने के लिए? ये पैसा इसका है या किसी और कंपनी का है या किस और माध्यम से ये पैसा आ रहा था? 2022 की जनवरी में 210 करोड़, 3 महीने बाद अप्रैल में 100 करोड़ का चंदा। खरीदती। फिर उसी साल जुलाई में 75 करोड़ और अक्टूबर में 105 करोड़ और दिसंबर में 10 करोड़ के बॉन्ड खरीदती है। इस तरह 2022 में 500 करोड़ के बॉन्ड खरीदती है। फ्यूचर गेमिंग कंपनी 2022 में यूपी का चुनाव हुआ था, उसके साथ उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल और गुजरात का भी चुनाव हुआ था। क्या आप ये जानना नहीं चाहेंगे कि इतना पैसा इस कंपनी के पास चंदा देने के लिए कहां से आ रहा था?
ये कंपनी की किस पार्टी को पैसा दे रही थी? क्या आपको सब कुछ जानने के बाद भी लगता है कि घोटाला नहीं हुआ? उगाही का सिस्टम चल रहा है, एक कंपनी पर छापा पड़ रहा है और वो कंपनी चंदा देने के लिए करोड़ों का बॉन्ड खरीद रही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है हम लोग की, जो मैसेज आपके पास आ रहे हैं के चक्कर में आप अपना दिमाग से सोचना बंद कर दिए। आपने एसबीआई जैसे ही यूनिक कोड देगा, आपको भी पता चल जाएगा कि ये कंपनी जो 1368 करोड़ रुपए खरीदी है आखिर किस पार्टी को दी है और कब दी। अप्रैल 2019 में आयकर विभाग ने मार्टिन की कंपनी पर लगातार 4 दिनों तक छापे मारे, 6 करोड़ कैश और करोड़ों के हीरे और सोने जब्त किए। 2011 में सीबीआई ने मार्टिन के खिलाफ 30 केस दर्ज किए थे। मार्टिन पर सिक्किम सरकार का 4500 करोड़ का धोखा देने का आरोप है और 2011 में जमीन धांधली मामले में जेल में रह चुका है। सवाल तो है, चंदा के लिए कंपनी पर छापे मारे जा रहे हैं या छापे के बाद जान बचाने के लिए, चंदा देने के लिए कंपनी द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा रहे हैं। मार्टिन गरीब लोगों को रातों रात अमीर बनाने का सपना बेचता है, यानी मार्टिन की जो कंपनी है वो लॉटरी का धंधा करती है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के जो इलेक्टोरल बॉन्ड का ये घोटाला हुआ है। आज और भी विस्तार से जानकारी आपको हासिल होगी जब एसबीआई यूनिक कोड सुप्रीम कोर्ट को और चुनाव आयोग को देगा, क्योंकि 18 मार्च की डेडलाइन है और आज एसबीआई को यूनिक कोड देना पड़ेगा, जिससे हम सबको पता चल जाएगा कि किस पार्टी ने कितने की चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में खरीद कर दी है। दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण जानकारी है कि यह भी बात सामने आई थी कि क्यों न पार्टियां बता दे कि वो किन किन कंपनियों से चंदा ली है। इसमें अभी तक 2 पार्टियां हैं, एक शरद पवार की एनसीपी और दूसरे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, जिन्होंने अपने जितना चंदा लिया है पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते ये पब्लिश किया है कि हमने इन कंपनियों से इतना इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में पैसे लिए। अब बात आती है कि वो जो टॉप 10 पार्टी हैं जिसने सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा ली है, वो कब तक ये पब्लिश कर रही हैं कि हमने किन किन कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड लिए हैं, ये देखने की बात है। अगर वो नहीं भी देते हैं तो ज्यों ही एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक कोड सुप्रीम कोर्ट को और चुनाव आयोग को देगा, चुनाव आयोग अपने वेबसाइट पर पब्लिश करेगा और तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो चलिए, इतना ही इलेक्टोरल बॉन्ड के ये दूसरे पार्ट में इतनी जानकारी हमने दी और जल्द ही तीसरे पार्ट भी हम बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको इस महाघोटाला की पूरी जानकारी मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।